हाय एवरीवन। सो अभी कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत माय एज इन एमबीबीएस रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, हाउ इज़ इट गोना हेल्प यू। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है अपनी लाइफ में तो कर लो यार, इतना मत सोचो। लाइक अगर तुम देखो, इफ़ यू डोंट वांट टू ड्रॉप, आई एम नॉट सेइंग कि तुम ड्रॉप करो, बट इफ़ यू वांट टू गिव दिस एग्ज़ाम, गिव इट अ ट्राई, तो गिव इट ना। इतना सोच क्या रहे हो और इतने एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे मत भागो कि मतलब उस इंसान ने कब किया है तो मतलब मुझे करना चाहिए या नहीं, और अगर उस इंसान ने उस एज में किया है तो मुझे करना है या नहीं। अगर तुम ऐसे दूसरों को देख करके चलोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। फिर मतलब एवरी स्टेप पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सटर्नल वैलिडेशन ही चाहिए होगा, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फिर। क्योंकि एमबीबीएस में भी घुसने के बाद फिर तुम जब एक बार घुस जाओगे तो मे बी तुम खुद को खुद के बैचमेट्स के साथ कंपेयर करने लगोगे कि अदर पीपल हियर आर सो इंटेलिजेंट, उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया या सेकेंड अटैम्प्ट में कर लिया या एन नंबर ऑफ अटैम्प्ट में कर लिया और मुझे एक्स नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स लग गए। सो अगर तुम इतना परेशान रहोगे तो फिर तो आई थिंक तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली अभी तो तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं है, बट एक मोमेंट के बाद तुम्हारी आंखों के सामने चीज़ें होंगी। एंड मे बी कभी कभी ऐसा होगा कि लोग मेडिसिन की पोस्टिंग चल रही होगी एंड लोग आंसर कर रहे होंगे एंड तुम नहीं कर पाओगे, एंड उस टाइम पे तुम्हें लगेगा कि लोग यहाँ पे कितने इंटेलिजेंट हैं एंड तुम कितने डम्ब हो। तो ऐसे नहीं है, और ऐसे सोच की चीज़ें मत करो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा पर्पस बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि वाई आर यू डूइंग समथिंग, ठीक है। अब जैसे कि मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर मेरा शायद नीट में नहीं होता तो यार मेरी लाइफ बहुत ख़राब होती। सो अभी जो मेरी XYZ लाइफ हो सकती थी, उससे जो भी मेरी ABC लाइफ है वो कंपैरेटिवली बहुत बेटर है। कंपैरेटिवली क्या, मैं तो कंपेयर भी नहीं कर सकती, इतना डिफरेंस है दोनों में। सो आई थिंक अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है तो किसी और ने उसको कब अचीव किया है या कोई और उसे कब करने वाला है उससे मत कंपेयर करो। तुम उस चीज़ को करना चाहते हो या नहीं, उस चीज़ से कंपेयर करो। तुम्हें लाइफ में वो चीज़ चाहिए या नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना है या नहीं, बस इस पर इस बेसिस पर अपना डिसीजन लो। क्योंकि तुम ऐसे भी चीज़ों को देख सकते हो यार। देखो, अर्ली अचीवमेंट का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता, एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करती है रादर देन योर अचीवमेंट्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि डोंट बी एम्बिशियस, डोंट एम फॉर समथिंग, मैं ये सब कुछ नहीं कह रही। बस मैं ये कह रही हूँ कि इवेंचुअली तुम जो भी कर रहे हो या जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हो वो इसलिए करना चाहते हो बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी, राइट। बट अगर तुम ऐसे कांस्टेंट खुद को कंपैरिजन करते रहोगे लोगों से, खुद से एंड चीज़ों से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें और फिर तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कोई ऐसा होगा जो तुमसे ज़्यादा बेटर कर रहा होगा। नो मैटर तुम कितना भी अच्छा कर लो, लोग तुमसे ज़्यादा अच्छा करने वाले तुम्हें हमेशा मिल जाएंगे, राइट। सो लोगों से फ़र्क पड़ना, आई नो इट्स ईजियर सेइंग कि मत फ़र्क पड़वाओ खुद को, बट आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट फेज, ठीक है। अभी जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, अभी हमारी मेडिसिन की पोस्टिंग चल रही है। अब मेडिसिन में क्लिनिकली हमें क्लिनिक्स में जाना वार्ड्स में जाना होता है, पेशेंट पे हमें चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है, सीखना होता है। जब सर सिखा रहे होते हैं तो आंसर करना होता है। अब कंपैरेटिवली लोग कर रहे होते हैं और मुझे चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। सो अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक तो मैं डिसहार्टन हो सकती हूँ, सैड फील कर सकती हूँ एंड सल्किन कर सकती हूँ कि ओ माय गॉड मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बट द सेकेंड थिंग दैट आई कैन डू इज़ राइट नाउ कि मैं पढ़ सकती हूँ ना। सो आई थिंक आई शुड गो फॉर द नेक्स्ट वन एंड आई थिंक यू शुड टू। तुम मेरी जगह पे होते तो तुम भी यही करते ना, तुम पढ़ते, ना कि तुम कंपेयर कर रहे होते कि ओ माय गॉड लोगों को आ रहा है मुझे नहीं आ रहा, मतलब मैं डम्ब हूँ। तो अब डम्ब हूँ तो क्या, डम्ब हूँ तो डम्ब सोच के बैठ जाऊँ, नहीं ना। और डम जैसी कोई चीज़ नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट सम पीपल मे लर्न इट इन लाइक 1 to 2 रीड्स, यू नीड मोर देन दैट। तो इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें थोड़ा चीज़ें ज़्यादा पढ़ के आती है, नॉट कि तुम डम्ब हो। उसको डम्ब होना नहीं कहते हैं, समझ तो आ ही रहा है ना। ट्राई कर रहे हो तो याद तो हो ही रहा है, समझ तो आ ही रहा है। ऐसा तो नहीं है कि तुम कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं हो रहा है। और आई थिंक यार कंपेयर करना बंद कर दो। क्या देखो, कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में लोग बहुत जल्दी चीज़ें अचीव कर लेते हैं बट वो खुश नहीं होते हैं, एंड फिर वो ड्रास्टिक स्टेप्स लेते हैं, अपनी लाइफ तक ख़त्म कर देते हैं। यू हैव हर्ड अ स्टोरी अबाउट नीट टॉपर्स, राइट, जिन्होंने नीट UG भी टॉप किया, नीट PG भी टॉप किया, एंड इवेंचुअली गॉड नोज, नो बडी नोज कि उनकी लाइफ में इतना क्या सेटबैक आया दैट ही एंडेड हिज लाइफ। दिस अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, ठीक है। तो इतना खुद को मत परेशान करो, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो कि तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाए एकदम।
एंड लाइफ है, थोड़ा चल करके भी रह सकते हैं। देखो हमें चीज़ें, जैसे मुझे भी होता है ना, मुझे चीज़ें तब तक बॉदर नहीं करती हैं जब तक कि मतलब मैं खुद को देख रही होती हूँ। पर जैसे ही मैं दूसरों को देखना शुरू करती हूँ कि लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, लोगों ने कितना अचीव कर लिया है, या फिर लोग कहाँ हैं एंड मैं कहाँ हूँ, तो मुझे थोड़ा चीज़ें बॉदर करती हैं। पर अगर मैं खुद को सिर्फ इतना देखूँ कि मैं कहाँ हो सकती थी एंड मैं कहाँ हूँ, तो मे बी मैं बहुत खुश रहूँ। मैक्सिमम टाइम्स मैं यही करती हूँ, बट मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, तो आई टेंड टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर पीपल, बट मोस्टली वॉट आई डू इज़ वॉट I compare myself with myself. ठीक है, where I could have been to where I am, and that comparison kind of gives me happiness and a motivation to live life and a motivation to work hard. या कि इससे तो बेटर ही करना है अब अपनी लाइफ, इससे ख़राब तो करनी नहीं है। सो हमेशा तुम्हारी लाइफ में दो चॉइसेस होंगी, एक कि तुम्हें अपनी लाइफ सही करनी है, खुद को बेवकूफ़ नहीं समझना है, और दूसरा कि खुद को बेवकूफ़ समझते समझते अपनी लाइफ ख़राब कर देनी है। सो द चॉइस इज़ योर्स, द बैटल इज़ योर्स। कोई तुम्हारे लिए और नहीं लड़ने आने वाला है, तो बार बार लोगों से मत पूछो कि उनका कितना टाइम में हुआ, उनके क्या नंबर थे, या उनका क्या था। तुम्हें क्या पता उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी। अब जैसे मेरा ही, ऑल्दो आई हैव टोल्ड माई लाइफ स्टोरी, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और ये वो मैंने क्या किया है, कैसे किया है, सब मैंने बता रखा है ऑलरेडी। बट ऑल आई वुड वॉन्ट टू से इज़ कि मत परेशान हो और दूसरों से इतना मत कंपेयर करो। इट्स नॉट गोना हेल्प, इट्स गोइंग टू एंड अप यू इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन, एंड फिर वो तुम्हें परेशान करेगा। सो इट्स बेटर कि तुम जहाँ हो वहाँ से तुम जो कर सकते हो वो करो। अब जैसे मैंने भी, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो अगर मैंने खुद को कंपेयर किया होता लोगों से कि लोग तो एलएन से पढ़ते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कोचिंगों से पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, या लोगों के पास गाइडेंस होता है, या लोग अच्छी जगह से होते हैं, लोगों के नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स कम होते हैं, या लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लेते हैं, तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, है ना। तो इट्स लाइक दैट, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। कोई क्या कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर ले रहा है भाई, तो क्या ही है, हमें ला के थोड़ी कुछ दे देगा, तो हमें क्यों सोचना है कि वो क्या कर ले रहा है। हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। अभी पॉजिटिव थी तो इसलिए ये वीडियो बना दी, एंड मैं कॉन्स्टेंट वो कमेंट सेक्शन से पढ़ रही थी ना, तो मुझे यही लगा कि आई थिंक यू नीडेड दिस वीडियो। सो आई डोंट वांट टू टेक योर नेम, बट दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो आई होप अब तुम खुद को कंपेयर नहीं करोगी एंड खुद पे ध्यान दूँगी बस, ठीक है। एंड मेरी लाइफ में जो मैंने किया है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अब खुद को मत कंपेयर करना दूसरों से। बाय।